अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम लाए हैं आपके लिए वीडियो कॉलम। और ये कॉलम मेरा शाया हुआ था, जो मेरी कॉलमों के मजमूआ है सरकशी उसमें। और इसका जो मौजू है वो आप सुनेंगे तो चौंकेंगे। वो ये है कि हिजड़ा नाचता क्यों है। नाचना ज़माने कदीम से खुशी के इज़हार का फितरी तरीका बयान किया जाता है, लेकिन मेरे लिए ये उसी तरह अचंभे का बायस है कि जिस तरह ख़वातीन के बनने संवरने को उनका फितरी हक करार दे दिया गया है। यकीनन कोई शातिर मर्द ही रहा होगा कि जिसने औरत को झांसा दिया कि तू बस बैठ घर में और बनती संवरती रह मेरे लिए, क्योंकि ये तेरा फितरी हक है। कोई नहीं सोचता कि फितरत की कौन सी किताब के किस बाब में कौन सा आर्टिकल है जो महज औरत ही को 16 श्रृंगार करने का फितरी हक अता करता है। देखा तो ये जाना चाहिए कि इस फितरी हक का बेनिफिशरी कौन है, फ़ायदा कौन उठाता है और बेवकूफ़ कौन बनता है। मगर क्या कीजिए कि ये लफ्ज़ फितरी हक कुछ इस कदर जादुई खूबियों का हामिल है कि उसने हमारी निस्फ से ज़ायद आबादी की सोचने और समझने की सारी सलाहियतें सल्ब कर रखी हैं। हमारी ख़वातीन को अपने बुनियादी हकूक़ का इल्म हो या ना हो, फितरी हक का बखूबी इल्म है। सोचने की बात तो ये भी है कि नाचना कब से फितरी हकूक़ की फ़हरिस्त में शामिल हुआ। मेरे नज़दीक नाचना गालिब होने की नहीं बल्कि मगलूब होने की कैफियत का नाम है। गलबा चाहे जज्बात का हो या जबर के नतीजे में पैदा होने वाली बेबसी का, दोनों सूरतों में इंसान मगलूब हो चुके होने की अलामत के तौर पर नाचता है। मुकम्मल सरेंडर की हालत में, इताअत की आखिरी मंजिल पर पहुंचकर। हमारी समाजियात में बनने संवरने की तरह नाचने की बुनियादी जिम्मेदारी भी औरत पर डाल दी गई है। मासूम लड़कियों के गिद्दे, दोशीज़ाओं की झुम्मर और शादी ब्याह में ख़वातीन का नाच कर खुशी मनाना बज़ाहिर उनके जिस्मानी खादोखाल की मौजूनियत का बायस समझा जाता है, मगर हकीकत में यह सदियों की उस रियाजत का तसलसल है कि जब मदरसरी निज़ाम में माशरत के ज़वाल के बाद मर्दाना समाज ने औरत को मफतूह फरीक गर्दानते हुए नाचने पर लगा दिया। रक्स मगलूबियत की मुसाफत के दूसरे पड़ाव में गालिब फरीक की दिलजोई का इजहारिया बनकर सामने आया। इस दिलजोई में मगलूब फरीक ने दिलरुबाई का तड़का लगाकर जहां फ़तेहमंद को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का हुनर सीखा, वहाँ उसके गुस्से और नाराज़गी से निमटने के लिए भी मुकम्मल इताअत का हथियार इस्तेमाल किया कि जिसका बेहतरीन तरीका नच के यार मनाने के सिवा और कौन सा था। मगलूब चूँकि कमज़ोर और हज़ीमत ज़दा करार पा चुका होता है, इसलिए तवक्को की जाती है कि वह समाज के संगासन के ताकतवर ताजदार यानी मर्द के हुजूर अपनी वफ़ादारी और इताअत गुजारी के मुजाहरे के लिए नाचता रहेगा। चाहे वो किसी बादशाह का दरबार हो कि जिसमें हसीनाएँ कॉर्निश बजा लाते हुए हालत रकू में मुजरा की अदायगी करें, या हमारे आज के खेत खलियान में वहशत टपकाते जुस्से वाले खाम खा नाराज सुल्तान रहे के गिर्द अपने वजूद की नफ़ी की हद तक तरला करती हुई कोई अंजुमन भैंसा नाच नाचे। मुजरा करना अपने लुग़वी माने में हाकिम के रूबरू सरनगू करते हुए आदाब बजा लाने का ताज़ीमी अमल है कि जिसमें बदन के दीगर नुमाया अज़ा की जुम्बिश की आमेदश ने उसे बैक वक्त इताअत, ताज़ीम और दिलजोई का इस्तारा बना दिया। रक्स से इनकार अगरचे बगावत ठहरा और रक्स पे इसरार हाकमियत के नफाज का ज़ाब्ता करार पाया, मगर जब यही रक्स इज्तमाई झुम्मर में मुनकलिब हुआ तो मफतूआ अक़वाम और तबकात की बेदारी की तहरीक बना। बादशाहत हो या हाकमियत, ये कभी एक इकाई का नाम नहीं रहे, बल्कि छोटे छोटे हाकमों के इस्तेमाल से वजूद में आती रही हैं। ये छोटे छोटे मुज़ाफ़ाती दरबार बनते बिगड़ते और बसते उजड़ते रहे हैं। हर हाकिम का महकूम चूँकि उससे ताकत और उसके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ की हथकड़ी से बंधा होता है, इसलिए जो ही कोई हाकिम कमज़ोर पड़ता है उसके महकूम सबसे पहले निजात की ऐसी राह ढूंढने में जुट जाते हैं जो किसी और हाकिम की बारगाह की तरफ जा निकलती है। वहाँ भी फिर वही नुमाइश इताअत, ताज़ीम और दिलजोई के तमाम तर मेहरबान हरबे
कोई भी ताकतवर ये समझने को तैयार ही नहीं होता कि ताकत खौफ को जन्म देती है और खौफ गौर यकीनी और बेतबारी को। मर्द ने अपने तसव्वुराती ताकत के बलबूते पर अपने आप को सजना करार देकर औरत को जिस्मानी तौर पर महकूम तो कर लिया, मगर उसकी ज़हनी तवानाइयाँ मर्दाना हकमियत के लिए अजाब से कम नहीं थीं। सो इस महाज आराई से बचने के लिए हाकिम समाज ने उसे ख्वाबों की दुनिया में धकेल कर ना सिर्फ सजने संवरने पर लगा दिया, बल्कि फरावां दिलजोई के लिए अपने इशारों पर नचवाने लगा, ये कहकर ये अज़ा की ऐसी शायरी है कि जो औरत ही कर सकती है। अब ये बात अलग कि औरत ने भी सदियों की महकूमी में मर्द की ताकत को गच्चा देने के तमाम गुर दरियाफ्त कर लिए और ये भी जान लिया कि हाकिम के पास ताकत तो होती है मगर अक्ल नहीं। तो क्या लुत्फ़ कि ताकत को अक्ल से मात दी जाए। अयारी और इशारों पर नाचने का ताना भी मिला तो क्या हुआ, मराआत तो दस्तयाब रही। अब रही ये बात कि हिजड़े नाचते क्यों हैं, तो उसका जवाब बज़ाहिर यही होना चाहिए कि महज अपनी बका के लिए। मगर ये जवाब कतई तशफ़ी बख्श नहीं, क्योंकि वो अपनी बका के लिए कोई और ज़रिया भी तो इख्तियार कर सकते थे। मुआशरे ने जब उनका मर्दाना नाम कबूल कर लिया था तो मर्दाना रूप बनाए रखने में क्या हर्ज था। ये क्या कि ज़नाना बैरूप भरा, कमर मटकाई, हाथ लचकाए और ताली की लय और ढोलक की थाप पर सरे बाजार नाचना शुरू कर दिया। इतना तो वो भी जानते होंगे कि औरतें तो इस माशरे का कमज़ोर और गैर महफूज तरीन तबका हैं, तो इस तीसरी सिन्फ ने अपना तहफ़्फ़ुज़ ताकतवर की बजाय कमज़ोर और इस्तबदाद ज़दा सिन्फ के बहरूप और उसी से वाबस्ता बनाओ सिंगार और मर्दों को लुभाने के रवैये में क्यों तलाश किया। इसका जवाब भी इतना गुंजलक नहीं। बात इतनी सी है कि कमज़ोर और महकूम हमेशा अपनी ताकत अपने जैसे मफ्तूहीन में तलाश करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर, मगर ताकत और घमंड कभी एक जैसे तबकात को इकट्ठा नहीं होने देती। आपने अक्सर देखा होगा कि दो हाकिमनुमा लोग लंबी मुसाफत की फ़्लाइट में बराबर की नशस्तों पर घंटों एक साथ बैठे रहने के बावजूद आपस में एक जुमला भी नहीं बोलते, मगर इसके बरक्स कतई अजनबी घरानों के ड्राइवर, खानसामे, माली और चौकीदार महज 5 मिनट की इत्तफाक़िया मुलाकात में भी यूं शीरो शकर हो चुके होते हैं कि जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। लिहाजा हिजड़ों ने भी जान लिया कि मर्दाना समाज में बेबसी अगर अपने इंतहाओं को छूने लगे तो उसका इलाज सर टकराना नहीं बल्कि सर बचाना है। उन्होंने देखा कि मर्द ने औरत को उज़्व मुअत्तल बनाए रखने के लिए उसे बनने संवरने पर लगा रखा है, तो उन्होंने भी इसी तौर अपने आप को उज़्व मुअत्तल बना लिया और चेहरे पर रंगदार लेपा पोछी करने लगे। हिजड़ों ने समझ लिया कि मर्दाना समाज उनसे भी मुकम्मल इताअत का तकाजा करता है, जिसका इज़हार उसके इशारों पर नाचने के सिवा कुछ और नहीं, तो वो भी नाचने लगे। नंगे पाँव, खाली झोली, खाली हाथ, तमस्खर, हसीमत और ज़ात की नफ़ी की अज़ियत से गुज़रने के बावजूद उन्होंने ताकतवर की जेब से अपने लिए पेट पर रोटी निकाल लेने का हुनर भी सीख लिया और जबर के माहौल में गैर महफूज निस्वानी बहरूप के होते हुए भी अपनी बका का एहतमाम कर लिया। अगर हम इसी हिजड़ेपन को आलमी तनाजुर में देखें तो अजब तमाशा दिखाई देता है। एक से बढ़कर एक दस्तगीर उर्फ कतरीना, जमील उर्फ करीना, रशीद उर्फ प्रियंका और बशीर उर्फ परनीति चोपड़ा जैसे ममालिक आलमी समाज की सुपर पावर के दरवाजे पर अपने तय खूब बन संवर कर नंगे पाँव, नंगे सर, खाली झोली फैलाए ठुमके लगाए चले जा रहे हैं कि कभी तो वेल मिलेगी। मर्दाना समाज की बुनियादी ताकत के नशे में चूर आलमी साम्राज्य भी शायद नहीं जानता कि अपने वक्त के ताकतवर तरीन सुल्तान दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके महबूब ख्वाजा सरा मलिक काफूर ने क्या सलूक किया था। मर्दाना मलदारी को इस हकीकत का भी इदराक नहीं कि उसके इशारों पर नाचने वाली इस हजीमत ज़दा मखलूक में कोई हिजड़ा अलमास उर्फ बोबी भी हो सकता है, मगर हम फिर भी यही पूछने में अपने हकमाना घुमंड का मज़ा लेते रहते हैं कि हिजड़ा आखिर नाचता क्यों है। ये तो था आज का वीडियो कॉलम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही हफ़ीज़ खान को इजाज़त दीजिए टुडे विद हफ़ीज़ खान चैनल के साथ। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।